पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में धुंध का राज। मोटरवे M4 खानेवाल से मुल्तान और M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद कर दी गई। फिजाई आलूदगी की शरह भी कम ना हो सकी। मुल्तान और रहीम यार खान में शरह 400 से तजावुज। कसूर, शेखुपुरा और मुरीदगे में भी फिजा जहर आलूद। लाहौर 252 AQI के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर। मोदी सरकार है, उसको वो सबक सिखाया गया कि वो जिंदगी भर वो सबक कभी भूलेगा नहीं। 10 मई की सुबह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह अजीम अता फरमाई। दिल्ली से मुंबई और बंगाल से गुजरात तक भारत शिकस्त नहीं भूलेगा। पाकिस्तान का सिखाया सबक मोदी सरकार याद रखेगी। अल्लाह ताला ने 10 मई को पाकिस्तानी कौम को फतह और इज्जत से नवाजा। वजीर आजम का यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में खिताब, बोले पाकिस्तान जादू टोने से तरक्की नहीं करेगा, चारों सूबे मिलकर तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। नौजवान नस्ल मुल्क की तरक्की की जामिन है। लैपटॉप हासिल करने वाले तलबा और तालिबात का शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। मरना नहीं चाहते, भत्ताखोरी बंद करवाएं। कराची के बिल्डर्स और ताजिर फट पड़े। 15 जनवरी तक शिकायत दूर ना हुई तो कारोबार बंद कर देंगे। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का हुकूमत को अल्टीमेटम। चेयरमैन हसन बख्शी बोले अहमद अली मक्सी, जमील छांगा, समत काठियावाड़ी, वसीउल्लाह लाखू और अजीज मुसलसल भत्ते की पर्चियां भेज रहे हैं। गिरफ्तारी ना होना सवालिया निशान है। भत्ताखोर बिटकॉइन के जरिए पैसा मांग रहे हैं। नौबत बड़े तामीराती प्रोजेक्ट्स में हिस्सादार बनाने के मुतालबे तक आ चुकी। मोहसिन शेखानी ने इंकिशाफ किया कि भत्ताखोरों को भारत फंडिंग कर रहा है। कराची पुलिस के मुताबिक रवा साल भत्ताखोरी के 64 मुकदमात दर्ज हुए, 59 केसेस हल कर लिए गए। इब्राहिम की कब्र की मिट्टी सूखी भी ना थी। इंतजामिया की नाअहली से एक और सानहा हो गया। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में बुजुर्ग नाले में गिरकर जान बहक। CCTV फुटेज सामने आ गई। मेयर साहब क्यों एक्शन नहीं ले रहे? अहले खाना का इंसाफ का मुतालबा। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। रवां साल मैन होल्स और नालों में गिरकर जान बहक होने वालों की तादाद 24 हो गई। 1971 की पाक भारत जंग में लाजवाल कुर्बानी दी लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का आज 54वां यौम शहादत। पूरी कौम का अपने हीरो को सलाम। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स का भी शहीद को खिराज अकीदत। 6.5 घंटे जो है ना वो ट्रेन लेट है। 4.5 घंटे यहाँ बैठे हुए हो गए, अभी भी हमारी ट्रेन का कोई पता नहीं है। लोग रुल रहे हैं बच्चों के साथ, ठंड का मौसम है, इनको कोई ना कोई अपडेट तो देनी चाहिए। 3 बजे की टिकट हुई हुई है, मैंने एयरपोर्ट पे पहुंचना है, लेकिन वो ट्रेन ने मुझे इतना लेट कर दिया कि उस वजह से मेरा टिकट भी आगे का ज़ाया हो गया। धुंध और मौसम की खराबी। कराची और लाहौर से ट्रेनों की रवानगी में घंटों की ताखीर। स्टेशन पर शहरियों का रश। बच्चे और बड़े अजियत में मुब्तला। इंतजामिया गायब है, कोई ताखीर की वजह बताने वाला नहीं। मुसाफिरों की दुहाइयां। गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। तहरीरी मुआहिदों पर दस्तखत किए। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट के मुताबिक हुकूमत के मसाइल हल करने के वादे पर हड़ताल खत्म कर रहे हैं। वफाकी वजीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का खैर मकदम। कहा इत्तेफाकी राय कौमी मईशत के लिए खुशाइंद है। हड़ताल के बजाय बातचीत ही तरक्की और इस्तेहकाम की जमानत करार। भारत दहशत गर्दी का गढ़, शिद्दत पसंदी का मरकज। सिडनी में कत्लेआम करने वाले दहशतगर्द इंडियन निकले। साजिद अकरम और नवीद अकरम के भारतीय पासपोर्ट सामने आ गए। साजिद का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया। भारतीय शहरी नवीद अकरम पर दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने भारत से तहकीकात में ताउन तलब कर लिया। माहिरीन के मुताबिक सिडनी हमले में मुलव्विस दोनों दहशतगर्द रॉ से मुंसलिक हो सकते हैं। चंद रोज कबल साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर भी किया था। वाकया आंखें खोल देने के लिए काफी है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए नई कानून साजी करना होगी। वजीर आजम एंथोनी अल्बानीज का सख्त पैगाम। गन्स रेगुलेशन के लिए पार्लियामेंट का इजलास 22 दिसंबर को तलब। भारत पहले दिन से ही हमलावर की असलियत जानता था, जानबूझकर हकीकत छुपाई। गोदी मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया। साजिश पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की घिनौनी और मकरू कोशिश थी। द गार्डियन के मुताबिक
ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर किया। ऑस्ट्रेलियाई खुफिया इदारे ने इक़दाम जासूसों के गठजोड़ इनके खिलाफ करार दिया। 2020 में निकाले जाने वाले भारतीय एजेंट्स भी ऑस्ट्रेलिया में मुकीम भारतीय अफराद की प्रोफाइलिंग में मुलव्विस थे। It is clear that the attacker was from India without any verification. This campaign was launched from hostile countries trying to malign Pakistan. In Israel, in India, this campaign was proliferated and posted on social media platforms as well as electronic media platforms. हमलावरों का ताल्लुक भारतीय रियासत तेलंगाना से निकला। भारतीय मीडिया झूठा साबित हुआ। सिडनी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा अपनी मौताब मर गया। हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, भारत दहशतगर्दी फैला रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने आलमी मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ मनफी मुहिम की वीडियोस दिखा दी। बोले, हमलावरों ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। सिर्फ नाम की बुनियाद पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की कोई मंतक नहीं। क्या हम झूठे इल्जामात पर कानूनी कार्रवाई का आगाज करें? पाकिस्तान को गलत मामलात से नुकसान पहुंचाने की तलाफी कौन करेगा? फिजा सोगवार, आंखें अश्कबार। बोंडाई बीच पर शहरियों का हुजूम। लवाहिकीन प्यारों की याद में गुलदस्ते लेकर पहुंचने लगे। एक दूसरे के गले लगकर दिल का बोझ हल्का करने लगे। मारे गए कई लोगों की आखिरी रसूमात अदा। हमले में 10 साल की मासूम बच्ची भी जान से गई। वालदा तफसील बताते हुए रो पड़ी। एडिलेड में मैच से पहले बोंडाई बीच हमले की याद में तकरीब। मुतासरीन को खिराज अकीदत। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। तीसरे एशेज टेस्ट में खिलाड़ियों की ब्लैक बैंड पहनकर शिरकत। स्टेडियम में परचम सरनिगों। गुलकार जॉन विलियमसन ने शुरका का हौसला बढ़ाया। इंतहा पसंद वजीर आजम का इंतहा पसंद वजीर आला। मुस्लिम खातून का निकाब जबरदस्ती उतारा। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वाक़े से मुतालिक सवाल पर खातून का मजाक उड़ाने वाले वजीर संजय निषाद भी नामजद। इंसाफ पसंदों का अदालत से नोटिस लेने का मुतालबा। हुक्मरान ही इज्जतों के दुश्मन बन जाएं तो इंसाफ किससे मांगे? भारतीय खवातीन फट पड़ी। अदाकारा ज़ायरा वसीम ने कहा, शैतानी मुस्कुराहट के साथ निकाब नोचना घटिया हरकत है। राखी सावंत भी नीतीश कुमार पर बरस पड़ी। मुतासरा खातून से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। वज़ीर आला KP सुहेला अफरीदी को इश्तिहारी करार देने का अमल शुरू। सूबाई वज़रा मीना खान, अमजद अली, शफीउल्लाह जान और इकबाल अफरीदी के इश्तिहार भी शाया कर दिए गए। 30 रोज के अंदर अदालत में पेश होने का हुक्म अदूली पर कानूनी कार्रवाई का इंतबा। बैरिस्टर गौहर साहब ने एक कमेटी तश्कील देने का सोच रहे हैं कि जो भी ट्वीट्स होंगे जो PTI के, वो उस कमेटी के थ्रू जाएंगे, मतलब डायरेक्ट ट्वीट्स नहीं होंगे। PTI अब तसादुम छोड़कर मुफाहमत की तरफ जाएगी। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बोले, बानी को रिलीफ और कोट लखपत जेल में कैद रहनुमाओं की रिहाई के लिए भी बात कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात के अमल की क़यादत कर सकते हैं। पाकिस्तान बहरिया की हंगोर क्लास आबदोज। गाजी की चीन में कामयाब लॉन्चिंग। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के दरमियान 8 हंगोर आबदोजों का मुआहिदा है। 4 चीन और 4 पाकिस्तान में तैयार होंगी। आबदोजें जदीद तरीन हथियारों और सेंसर से लैस, दूर से अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखती हैं। घोटकी और रुझान में पुलिस और रेंजर्स का डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। मुसाफिर बस पर हमले का मरकजी मुल्जिम और इंतहाई मतलूब डाकू हजारा उर्फ लाला सिखानी समेत 3 मुल्जिमान हलाक। इलाके में पुलिस का ऑपरेशन जारी। सऊदी अरब से 56,000, दुबई से 6,000 और आज़रबाईजान से 2,500 पाकिस्तानी भिखारी रिपोर्ट हुए। DGFIE का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में इंकशाफ। बताया, रवा साल 66,000 अफराद ऑफलोड हुए। उम्रा वीजा रखने वाले और जाली फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी भी शामिल। अमरीकी सेनेट ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा $901 अरब का दिफाई बिल मंजूर कर लिया। फौज की तनख्वाहों में इजाफा तजवीज़। इसराइल के दिफाई प्रोग्राम्स और यूक्रेन की फौजी इमदाद के लिए भी फंड्स मुख्तस। ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन मुमकिना सूरत हाल के लिए तैयार है। वजीर खारजा अब्बास अरागची का पैगाम। कहा, सहूनी हुकूमत और अमरीका की धमकियां नफसियाती जंग का हिस्सा। ईरान का जौहरी प्रोग्राम
फौजी हमलों से खत्म नहीं किया जा सकता, पुरअमन और मुज़ाकराती हल अब भी मुमकिन है। अमरीकी रियासत वाशिंगटन में शदीद बारिशों के बाइस सैलाबी सूरत हाल, दरिया किनारे हिफाजती बंद में शिगाफ, सैलाबी पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। एशियज के तीसरे टेस्ट का पहला रोज एलेक्स कैरी के नाम, विकेट कीपर की दबाव में सेंचुरी, स्मिथ की जगह खेलने वाले उस्मान ख्वाजा ने 82 रन बनाए। खेल के खिताम पर ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेटों पर 326 रन, कैरी के आउट पर स्नीकोमीटर का तनाजा, आवाज और लहर दोनों आई लेकिन तालमेल सवालिया निशान बन गया। थर्ड अंपायर ने भी नॉट आउट दिया। ऑपरेटर ने गलती से नॉन स्ट्राइकर एंड के स्टंप माइक की ऑडियो मुंतखब की थी। टेक्नोलॉजी कंपनी स्नीको की वजाहत। फीफा ने वर्ल्ड कप 2026 के लिए खजानों का मुंह खोल दिया। इनामी रकम में 50% इजाफा, मजमूई तौर पर $72 करोड़ से जायद रकम तकसीम होगी। चैंपियन को $5 करोड़ मिलेंगे, रनर्स अप के लिए $3 करोड़ 30 लाख। मेगा इवेंट आइंदा साल अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। दुनिया भर में क्रिसमस की रंगीनियां, मेक्सिको में तारीखी इमारतें जगमगा उठी, कोलंबिया में भी रंग छा गए। सेंटा क्लॉज ट्रेन में लोगों में खुशियां बांटने में मसरूफ।